लखनऊ से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। दरअसल हंगामा चल रहा है यहां पर अभ्यर्थियों का। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। कालिदास मार्ग पर धरना देने के लिए शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए ये अभ्यर्थी जा रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना चाह रहे थे अभ्यर्थी। पुलिस ने मेन गेट से पहले ही अभ्यर्थियों को रोक लिया। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थियों ने गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। पुलिस फिलहाल इन सभी अभ्यर्थियों को वहां से हटा रही है। पुलिस के रोकने पर ये सभी इस तरह गेट के बाहर ही बैठ गए और वहीं धरना देना शुरू कर दिया। आपको बता दें पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन है। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा खुद सीएम का भी घर है। कालिदास मार्ग पर धरना देने के लिए अभ्यर्थी आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन मेन गेट के पास पुलिस ने उनको रोक दिया, जहां पर ये सभी सड़क पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद एक एक करके पुलिस इन सभी को वहां से हटा रही है। शैलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। शैलेश, ताजा तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, अधिकतर जो अभ्यर्थी थे उनको पुलिस यहां से उठाकर ले गई है इको गार्डन की तरफ। हालांकि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पुलिस से बच गए और दाएं बाएं होकर फिलहाल वो अभ्यर्थी यहां पर मौजूद है। और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने है ये अभ्यर्थी, इस समय आप देख सकते हैं। और लगातार देखिए सरकार से मांग तो पूरी नहीं हो रही इनके हिसाब से, इसलिए यहाँ पर हैं। इनका ये भी कोशिश रहेगी कि शायद सपा में जो या तो पूर्व मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हो जाए या किसी और पदाधिकारी से मुलाकात हो जाए, किसी जनप्रतिनिधि से पार्टी की बात हो जाए। फिलहाल सपा कार्यालय के सामने यहाँ पर ये अभ्यर्थी, इनसे बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? वर्तिका वर्मा। कहाँ से आई है वर्तिका? सीतापुर से। वर्तिका, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप लोग आए थे, मुख्य मांग क्या है आप लोग की और क्या किसी से मुलाकात हो पाई? किसी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो ओबीसी की पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए और हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट में 5,844 बच्चों का घोटाला दिखा रहा है, जिसमें ओबीसी को ना दे करके वो सीटें जनरल को दे दी हुई हैं। कितने % आरक्षण लगभग लगाया गया आप लोग के साथ? 3.86% आरक्षण लगाया गया, जबकि हम लोगों का आरक्षण 27% है। अभी तक किसी अधिकारी से बात हुई आप लोग? किसी से नहीं हुई। कोई दिन हो गए नहीं आया। कितने दिन हो गए अपने प्रदर्शन करते? 8 से 10 दिन हो रहे हैं। आज हम लोगों का 10वां दिन है प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहाँ कोई भी हम लोगों से मिलने नहीं आया। आपका नाम? शैलेंद्र वर्मा, मैं जनपद श्रावस्ती से हूँ। हम लोग सर पिछले दिसंबर से भी धरना कर रहे थे कि हमारी जो ओबीसी की सीटें हैं जो हनन की गई हैं उसको पूरी की जाए। माननीय आयोग ने भी रिपोर्ट दिया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ 5,844 और पॉइंट नंबर 10 पे लिखा गया है कि सिर्फ ओबीसी को 3.8% ही सीटें दी गई हैं। तो इसलिए ओबीसी की जो 15,000 समथिंग सीटें हैं वो चोरी करके दूसरे कैटेगरी को दी गई है। आज हम लोग सभी अभ्यर्थी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपना दर्द सुनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस पुलिस वालों ने हम लोगों को लाठी मार मार के भगा दिया। इतना लाठी मारा कि हम लोग चोट खा गए सर। पिछली बार हमारे देख सकते हैं कि हाथ में कागजात लेकर ये लोग आए हैं आयोग के। सर, हम नीलू यादव प्रयागराज से आए हैं। सर, हमारा ये कहना है कि आप किस से मिल चुके हैं? किस मंत्री से मिले, किस अधिकारी से मिले, क्या बात? जा चुके हैं, लेकिन हम लोग से मुलाकात हुई है? सर, लोकेश प्रजापति से और केशव प्रसाद मौर्य तो मिलने के लिए तैयार नहीं है, और राष्ट्रीय सतीश द्विवेदी जी से हम लोग कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। बताइए हम लोग। जवाब मिलता है जब आप बेसिक शिक्षा मंत्री या अधिकारियों से मिलते हैं? झूठा आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं मिलता। आप कहाँ से आए? लक्ष्मीपाल, मैं लखनऊ से हूँ। सर, हम लोग ने दिसंबर के मंथ में भी धरना दिया था। हफ्ते भर धरना चला, आश्वासन हुआ, बात हुई। हम लोग के जो लीडर थे वो मिलने भी गए। मुलाकात हुई थी, क्या आश्वासन मिला? मीटिंग हुई थी सतीश द्विवेदी जी से, मीटिंग हुई थी। शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उनसे मुलाकात हुई थी अभ्यर्थियों की माने दिसंबर 2020 में। क्या आश्वासन मिला? ये मिला था कि हाँ, हम आपको लिस्ट देंगे। वो जो घोटाला हुआ है 27% को जो हमारा ओबीसी का है उसमें घोटाला किया है कि 3.86 हमको दिया है, और 15,000 सीटें जो हैं वो खाई गई हैं। तो वो जब हम लोग हैं आज भी करने आए वही इतने दिनों बाद, तो हमारे जो भाई बंधु थे उनको पुलिस वालों ने उठा के फेंक दिया। अरे हम शिक्षक हैं, कोई ऐसे कूड़ा थोड़ी ना जो तुम उठा के फेंक दो। ऐसा व्यवहार करती है पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ। आप लोग तो टीईटी शिक्षक भर्ती सब उत्तीर्ण। ये बताइए, दो दो परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं।
इतना 14 सब्जेक्ट किया, इतना तो ISPCS नहीं करता है। 14 सब्जेक्ट दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक बनना भी आसान नहीं है। पहले TET आपको उत्तीर्ण करना होगा या CTET, उसके बाद शिक्षक भर्ती की एक और परीक्षा देनी होगी। यानी इतना आसान नहीं है यहाँ शिक्षक बनना। आपका नाम? सर मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं अयोध्या से आया हुआ हूँ। मैं 3 बार CTET, 2 बार UP टेट, जूनियर और प्राइमरी लेवल सब पास हूँ। मुद्दा ये पास होने का नहीं है, हम लोग पास होने के बाद सुपर टेट भी पास हैं और हमारे पास क्वालिफाइंग मार्क भी हैं जो सरकार ने निर्धारित किए हैं शिक्षक बनने के लिए। जब इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का इन्होंने जब सिलेक्टेड लोगों की रिजर्वेशन का हिसाब से सीट निकाली तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। जो जनरल की लास्ट कट ऑफ होती है 67.11, उसके नीचे से OBC की सीटें शुरू होती हैं। उसके नीचे OBC की अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन 27% 15,898 सीटें होनी चाहिए थी, 598 सीटें होनी चाहिए। लेकिन ये देखिए सर, सरकार ने नहीं माना। उसके बाद हम लोगों ने पिछली बार दिसंबर में 6 दिन तक लगातार ठंडियों में धरना दिया, सबके यहाँ गए। तो हमारा डेलीगेशन जो है बेसिक शिक्षा मंत्री से और यहाँ के SC अधिकारियों से मिला। उन्होंने कहा अभी आपके पास कोई प्रमाणिक आधार नहीं है कि इसका घोटाला हुआ है। आप जिस दिन आधार ले आएंगे, चाहे कोर्ट से या किसी भी राष्ट्रीय संस्था से, जो आपका ऑर्डर आएगा उसको हम फॉलो कर लेंगे। आज हमारे पास ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ऑर्डर है। ये बिल्कुल इन अभ्यर्थियों की अपनी दलीलें हैं शैलेश, और उनका साफ कहना है कि आरक्षण को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया जिससे इनको नुकसान हुआ है। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ बीजेपी जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बलिया से विवादित बयानों को लेकर विख्यात बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का नाम तक नहीं पता। आप भी सुनिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मने वो तो जो जिसका चश्मा जो होता है वही देखता है। भाई अच्छे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा प्रत्याशी जो है वो आनंद तो कौन है, हमारे कौन महिला प्रत्याशी आई हैं, सुप्रिया जी आई, एक शालीन और खानदानी घर की महिला है। तो आपने देखा किस तरह से सुरेंद्र सिंह अपने ही प्रत्याशी का नाम भूल गए। तो अब हम आपको बताते हैं कि वाकया कब और कैसे और कहां हुआ। दरअसल सुरेंद्र सिंह अपने बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, तभी उनसे OP राजभर की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे जिला पंचायत सदस्य को खरीदने और आरोपों पर सवाल कर लिया गया। तो साहब OP राजभर को कोसने में इतने मशगूल हो गए कि अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट का नाम भूल गए और पत्रकारों से ही पूछने लगे। कहना है कि बीजेपी 25-25 लाख रुपए देकर टिकट खरीद रही है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मने वो तो जो जिसका चश्मा जो होता है वही देखता है। भाई अच्छे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा प्रत्याशी जो है वो आनंद तो कौन है, हमारे कौन महिला प्रत्याशी आई हैं, सुप्रिया जी आई, एक शालीन और खानदानी घर की महिला है। सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कसीदे तो खूब पढ़े। सुरेंद्र सिंह तो प्रत्याशी के खानदान तक का पता है, लेकिन बेचारे नाम भूल गए। चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि कैसे नाम पर फंस गए सुरेंद्र सिंह। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मने वो तो जो जिसका चश्मा जो होता है वही देखता है। भाई अच्छे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा प्रत्याशी जो है वो आनंद तो कौन है, हमारे कौन महिला प्रत्याशी आई हैं, सुप्रिया जी आई, एक शालीन और खानदानी घर की महिला है।